हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार इसके बाद मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग पिछले क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे। कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणक फलन। ठीक। तो देखिए, हम क्या लिखे थे उस दिन, क्या पिछले क्लास में क्या बताए थे? log n टू द बेस a इज डिफाइंड डिफाइंड बाय, ये कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा, ये हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। यानी आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, जिसको नंबर भी बोलते। नंबर क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। और क्या? ए, इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। लेकिन बेस में एक कंडीशन था, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। ठीक। तो पिछले क्लास में यही सब के बारे में पढ़े थे। ठीक। तो चलिए आज का क्लास आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। ठीक। इसमें आप एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। जिसे हम लिखें log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक। तो इसको यदि हम फिर से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में अग्रसर होंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? ये देखिए, a टू द पावर n, मतलब एक लगता है n क्या है? पावर में। और ये क्या है? बेस में। इक्वल क्या है? x। ठीक। तो ये है, एक्चुअली n जो है घात के रूप में नहीं है। ठीक। लेकिन एक बताने का हम तरीका, याद रखने का तरीका बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। ये a के रूप में पावर में है, ऐसे मान लेना है ना? ए के रूप में पावर में है, इक्वल में। तो एक चीज ध्यान में रखना है, इक्वल वाला पावर में और पावर वाला इक्वल में। जो पावर वाला है उसको क्या कर दिए? इक्वल में। ठीक। और जो इक्वल में है, इक्वल वाला क्या कर दिए? पावर में। ठीक। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर मेरे दोस्त ए टू दी पावर एक्स बराबर एन दे दिया रहे, इसको बोलेगा लॉग के रूप में लिखने के लिए, तो क्या करेंगे? फिर वही करना, इक्वल वाला पावर में, पावर वाला इक्वल में। तो इक्वल इक्वल में क्या है? एन। तो लॉग एन, ये पावर में कर दिए। अब पावर वाला इक्वल में, पावर में क्या है? एक्स। एक्स को कर दिए इक्वल में। और ये क्या है? मेरा बेस। ठीक। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक। आशा करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे। ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हम क्वेश्चन लिख दिए, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक। देखिए, अच्छा अभी हम क्या बताए थे? अगर log n टू द बेस a रहेगा, तो इसको किस रूप, बराबर x है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? पावर वाला इक्वल में, इक्वल वाला पावर में। पावर में n है तो इसको इक्वल में कर दिए। इक्वल वाला पावर में, यानी a टू दी पावर x, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ भी वही है, log के रूप में दिया हुआ है, इसको पहले इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। तो दिया क्या गया? log x माइनस टू बेस 3 बराबर 1। तो इसको क्या करेंगे? पावर वाला इक्वल में, इक्वल वाला पावर में। तो चलिए हम लोग करते हैं। यानी क्या है? पावर वाला इक्वल में, इक्वल में x माइनस टू कर दिए। ये पावर के रूप में दिख रहा है तो इसलिए इक्वल में कर दिए। ठीक। इक्वल वाला पावर में, ये चूंकि पावर में है नहीं, ऐसे हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक। इक्वल वाला पावर में, तो इक्वल में क्या है? 1। और बेस में क्या है? 3। ठीक। तो 3 पर पावर 1, तो 3 हो जाएगा बराबर x माइनस टू। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2। तो x बराबर
5। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए अगली सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ बस कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ 5 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ x+1 कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ 2 कर दिए। ठीक, तो अब चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो अभी क्या बताएं, इक्वल वाला पावर में दिया क्या गया है, log x+1 हाँ बेस 5 टू द बेस 5 बराबर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल वाला पावर में, अब पावर वाला इक्वल में, तो पावर वाला क्या हो जाएगा इक्वल में, यानी x+1, इक्वल वाला पावर में 5 पर पावर 2। तो अब बचे 25 प्लस x+1, तो x बराबर कितने, अच्छा सॉरी 2 दिए हैं। हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक। ठीक, तो क्या हो जाएगा 25 -1 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 24। यही मेरा क्या होगा आंसर। तो आशा करते हैं इस तरह का सवाल रहेगा तो आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक, तो फिर अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर दे देगा 3 टू द पावर x बराबर 5। ठीक, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ठीक इस सॉल्यूशन। ठीक, आप देखिए ए टू द पावर x बराबर n, इसको किस रूप में अगर लॉग में लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग पावर वाला इक्वल में कर दिए, इक्वल वाला पावर में कर दिए, ये क्या है मेरा बेस, यानी इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 पर पावर x बराबर 5, तो x का वैल्यू निकालना है ना हमको। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को अकेला, तो क्या करेंगे पावर वाला इक्वल में, यानी इक्वल में कर दिए, x बराबर कर दिए, इक्वल वाला पावर में क्या लॉग में 5 5 कर दिए, अब बेस में मेरा क्या है 3, तो ये मेरा x का आंसर हो गया। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 2 पर पावर x-1 बराबर 3 हो तो x का मान होगा। ठीक, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर x-1 बराबर 3, और हम लोग जानते हैं क्या है, यदि a पर पावर x बराबर n है तो इसको लॉग के रूप में लिखेंगे, तो लॉग जो पावर है वो क्या चल जाएगा इक्वल में, और इक्वल वाला क्या चल जाएगा पावर में, ये मेरा क्या है बेस, तो इसको भी उस तरह से लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, जो इक्वल में पावर वाला है उसको क्या भेज देंगे इक्वल में। ठीक, x-1 हो गया, अब फिर जो पावर में वो क्या हो जाएगा इक्वल में। ठीक, और किसके साथ, लॉग के साथ। ठीक, बेस में 2 और पावर वाला इक्वल में। ठीक, तो चलिए x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 1 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, यही मेरा क्या हो गया x का आंसर। ठीक, अगर हम अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है 3/2 पर पावर x-2 बराबर कितना दे देते हैं 5। इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लॉग दे दीजिए, जो पावर में है उसको क्या भेज देंगे इक्वल में, यानी x-2, जो इक्वल में वो क्या हो जाएगा पावर में 5, और ये मेरा क्या है बेस में 3/2। ठीक, हमको चेंज करना है कि सिर्फ n और x ही चेंज होता है ना, अब बेस में जो है वो है ये है। ठीक, तो अब हम क्या x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 प्लस, ये 2 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, प्लस में क्या log 5 टू द बेस 3/2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट फिर देते हैं। ठीक, अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं log 5 टू द 5 बराबर डैश डैश, अच्छा इसको आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, ये अगला टाइप है। ठीक, इस तरह का कोई भी सवाल होगा आप लोग देखते आंसर दे दीजिएगा। जैसे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, कुछ तो पावर 1 दे सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको लॉग के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो पावर वाला इक्वल में, जो पावर में है उसको इक्वल में कर दिए, इक्वल वाला पावर में यहाँ 5 कर दिए, अब बेस में भी क्या है 5, यानी ये मेरा क्या हो गया इसका वैल्यू 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अगर हम दे देते हैं log
3 टू द बेस 3। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे 3 पर पावर 1 और बराबर 3 लिख सकते हैं। इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो पावर वाला इक्वल में इक्वल वाला पावर में, ठीक। तो ये मेरा क्या आ गया 1। यानी अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम सेम रहेगा तो तो कितना ही बड़ा क्यों नंबर ना हो उसका वैल्यू क्या होगा 1। जैसे दे देते हैं log 530 और बेस में 530, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 log 2024 और फिर बेस में क्या दे देते हैं 2024, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। मेरा कहने का तात्पर्य यह है log a टू द बेस अगर a रहे, बेस दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। इसको आप लोग ध्यान में दीजिए, ये वीवीआई पॉइंट है, ठीक। वो सब वीवीआई था, तो आशा करते हैं ये सब समझ गए होंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग देखिए इसे log 1 टू द बेस 3 बराबर डैश डैश कर दिए, ठीक। अगर हम यहाँ लिखें 1 के बराबर हम लिखते हैं, 1 बराबर क्या 3 पर पावर 0 देके कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या आता है 1, बराबर में भी 1 आ जाएगा। लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग जो पावर में वो क्या हो जाएगा इक्वल में, और जो इक्वल में है वो क्या हो जाएगा पावर में। अब बेस में मेरा क्या है 3, ठीक। तो log 1 और बेस में 3 है तो ये क्या आ गया 0। अगर इस तरह से कोई भी नंबर हो, यहाँ अगर यदि 1 हो और बेस में कुछ भी हो, बेस में यहाँ जो भी यहाँ मौसा रहेगा, यहाँ 1 रहेगा तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ कुछ भी दे दीजिए, यहाँ मोदी जी कर दीजिए, अगर यहाँ 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक। अगर मेरे दोस्त कुछ भी रहेगा, यदि नंबर 1 है ऊपर में और बेस में a है, ठीक, तो इसका वैल्यू हर हमेशा क्या होगा 0, ठीक। इसको भी याद रखिए, ठीक। अगर हम दे देते हैं अगला क्वेश्चन, अगर log 1 1 1 दे देते हैं, ठीक। तो इसका वैल्यू हम पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में दीजिएगा, ठीक। जैसे देखिए log, जैसे हम बताएं n टू द बेस a, तो इसको ये डिफाइंड कब होगा जब n 0 से बड़ा होगा। a भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और लेकिन a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। अगर 1 होगा तब मेरा ये डिफाइंड होगा, तब लोग को सॉल्यूशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या है, नंबर तो 1 0 से बड़ा है, ठीक। ए भी क्या है 0 से बड़ा, लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है इसमें कि ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ए के रूप में क्या है 1 1 1 के बराबर है। यानी ये कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, लेकिन ये कंडीशन मेरा गलत है, ये मेरा क्या है अपरिभाषित, ठीक। इसको सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे। आशा करते होंगे करते हैं आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे समझ में आया होगा, ठीक। इसी तरह से क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू।